हेलो दोस्तों, ये है हमारी राजस्थान ट्रिप का तीसरा दिन और इस वीडियो का चौथा पार्ट। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। जोधपुर में हैं तो ऑब्वियसली मिर्ची वड़ा खाना बनता है। ये खाने के बाद सबसे पहले हम लोग मंडो गार्डन घूमने के लिए गए। यहाँ पे 6th सेंचुरी से बहुत सारे मंदिर, छतरियाँ और स्मारक बने हुए हैं, जिसमें एक छतरी है 1793 में वो बनी थी, जो है महाराजा अजीत सिंह जी की। ये गार्डन जोधपुर के नॉर्थ वेस्ट में है और इसमें 2 गेट हैं। घूमने के लिए पूरा दिन चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा है और वहाँ पर एक किला भी है। मंडोर को पहले मारवाड़ की राजधानी भी कहा जाता था और कहते हैं कि रावण ने मंदोदरी के साथ यहाँ पर फेरे लिए थे। यहाँ बहुत गर्मी थी क्योंकि ऑब्वियसली हम रॉन्ग टाइम पे गए थे, बार बार हमें रुकना पड़ रहा था, पानी पीना पड़ रहा था। आप जब भी जाएँ तो पानी पीते रहें, खाते रहें, तब आप अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। इसी बीच हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे, जहाँ पर ये कुछ लोग थे जिनकी शक्लें मेरे कुछ खास दोस्तों से मिलती हैं और इन्होंने हमसे समोसा छीन लिया, जैसा कि मेरा दोस्त भी करते हैं। इनकी मैंने वीडियो बना ली है और ये मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी देर इनकी हरकतें देखने के बाद हम लोग गए किले की तरफ, जो ऊपर की तरफ बना हुआ है और ये काफ़ी बड़ा किला है। पहले इसे उल्टे किले के नाम से भी जाना जाता था, बट इसकी लास्ट 20 सालों से खुदाई चल रही है और उसमें ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि ये कोई उल्टा किला है। ये बहुत सुंदर किला है और यहाँ के छोटे छोटे पत्थर जो हैं, किले की दीवारें हैं, आपको डिज़ाइंस उस पर दिख जाएगी जब आप घूमने के लिए जाएंगे। ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसको दोबारा बनाया जा रहा है बहुत अच्छे से। वहाँ ऊपर काली माता का मंदिर भी है और यहाँ एक तालाब है जिसके ऊपर एक पुल निकल रहा है और काफ़ी बड़ा है। इसको घूमने में आपको बहुत टाइम लगेगा, आप पूरे दिन का टाइम लेके जाएं। उसके अलावा ऊपर की तरफ हम चल कर गए, वहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट बनाया हुआ है और हम लोग सनसेट के टाइम पे ही वहाँ पहुँचे थे। यहाँ से पूरे मंडो गार्डन का व्यू आप देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। हम लोग वहाँ नीचे थे, वहाँ से चलकर ऊपर आए हैं, वापस चलकर हमें नीचे भी जाना है। और हमें लगा था कि आज हम मेहरानगढ़ फोर्ट घूम लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ घूमने में हमें पूरा दिन लग गया और आपको भी पूरा टाइम लगने वाला है। अगर आप जा रहे हैं तो पूरे दिन का टाइम लेके जाएँ। हम लोग जैसे तैसे थके आ रहे नीचे आ गए हैं। हम लोग बहुत थक चुके थे। वैसे हम लोग आज ही जोधपुर से चेकआउट करने वाले थे, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग दूसरे दिन मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जाएंगे। जो सबसे पहले हम लोग आ गए होटल रूम में और हम लोगों ने प्रॉपर रेस्ट किया क्योंकि नींद भी ज़रूरी थी, क्योंकि काफ़ी गर्मी का टाइम था और हम लोग बहुत थक चुके थे। देन दूसरे दिन हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए निकल गए और वहाँ जाने से पहले मुझे पता लगा कि वहाँ पर एक और जगह घूमने के लिए, जिसे जसवंत थड़ा नाम से जाना जाता है और ये मेहरानगढ़ रास्ते में ही पड़ता है। एक साइड मेहरानगढ़ फोर्ट है और दूसरी साइड जसवंत थड़ा है, जहाँ से आप मेहरानगढ़ फोर्ट आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर रास्ता था पहाड़ों के ऊपर और अगर आप जाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए तो जसवंत थड़ा भी घूमने के लिए ज़रूर जाए। वहाँ पे बहुत सुंदर तालाब बना हुआ है जिसका पानी बहुत साफ़ था और यहाँ पे तालाब में जाना अलाउ नहीं है। और वहाँ पे वाटर कूलर्स अवेलेबल हैं, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। इसका टिकट 50 रुपीज़ है। जसवंत थड़ा महाराजा सरदार सिंह जी ने बनवाया था अपने पापा की याद में, जो थे महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय। इसे 1899 में बनवाया गया था और ये संगमरमर से बना हुआ है और इसे मारवाड़ी शाही परिवार के शमशान घाट के रूप में यूज़ किया जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं इतना सुंदर शमशान घाट। यहाँ पे बहुत प्यारे फाउंटेन बने हुए हैं, काफ़ी सारी स्मारक और छतरियाँ भी बनी हुई हैं, एक छोटा सा मंदिर भी है, काफ़ी सुंदर है। पार्किंग भी वहाँ पे अवेलेबल है और पार्किंग का टिकट यहाँ 50 रुपीज़ है। मुझे बहुत दुख हुआ था क्योंकि आई थिंक 30 रुपीज़ हमने पे किया था जसवंत थड़ा देखने के लिए और 50 रुपीज़ वहाँ की पार्किंग थी। वो बहुत दुखता है। और ये है वहाँ की पार्किंग, जहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस अवेलेबल है। देन हम लोग निकल गए मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए। इतनी ऊंची ऊंची दीवारें दूर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी, इतना सुंदर लग रहा था ये दूर से देखने पर। और यहाँ से पूरे शहर का व्यू आ रहा था, जो कि हमारी ब्लू सिटी जिसे जोधपुर कहते हैं वो पूरा दिख रहा था। यहाँ पे नीचे ही आपको गाड़ी लगानी पड़ेगी, आगे गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है, बट हम लोग लेके चले गए थे, हमें वापस आना पड़ा। नीचे ही पार्किंग में आप गाड़ी लगाएंगे, जहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, जो कि आपको 20 या 30 रुपीज़ में ऊपर मेन गेट तक छोड़ देंगे। और ये है वहाँ का मेन गेट। इतनी ऊँची ऊँची दीवार है, इतना सुंदर लग रहा था। यहाँ के 7 दरवाजे हैं और कहते हैं कि एक 8वां दरवाज़ा भी है, जो कि हिडन है, उसे रहस्यमय दरवाज़ा कहा जाता है। ये 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसकी नींव 15वीं शताब्दी में 1459 के आसपास रखी गई थी, जो कि राव जोधा जी ने रखी थी और महाराजा जसवंत सिंह जी ने इसका काम पूरा करवाया था। यहाँ पहले बहुत सारे पक्षी रहा करते थे, इसलिए इसका नाम चिड़ियाकूट पहाड़ी भी है। इस पहाड़ी को चिड़ियाकूट के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें मोती महल, शीश महल,
फूल महल, सिले खाना, दौलत खाना खास हैं। किले के पास एक चामुंडा माता का मंदिर भी है जिसे राव जोधा ने 1460 में बनवाया था। कहते हैं कि इस किले की सबसे ऊपर की छत से पाकिस्तान भी दिखता है। वहाँ जाना अलाउ नहीं था, सो हमने ये सब देखा नहीं। और यहाँ पे म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं, अभी भी शाही तख्त, शाही कमरे वैसे के वैसे हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी तोपें हैं। मैंने इतनी सारी तोपें पहली बार एक साथ देखी थी। और अभी बहुत सारे इंडिया के किले बाकी हैं, सो हो सकता है कि वहाँ भी अवेलेबल हो, बट अभी तक का ये किला था जहाँ पे मैंने इतनी सारी तोपें देखी। ये युद्ध के अलावा नवरात्रि पे, अष्टमी पर, दशहरे पर, दीपावली, लक्ष्मी पूजन पर, महाराजा के जन्मदिन पर या महाराजा के किले पे पहुँचने या वहाँ से प्रस्थान करने पर, रोज़ा दिखने पर भी दागी जाती थी अलग अलग क्वान्टिटी में। लेकिन 19 मार्च 1952 के बाद इस परंपरा को बंद कर दिया गया था। मेहरानगढ़ म्यूज़ियम में एक रजिस्टर भी रखा हुआ है जहाँ पे 10 अक्टूबर 1973 तक तो ये दागी गई हैं, इसका रिकॉर्ड मिलता है। और इसके अलावा इसे दिन में 3 बार टाइम बताने के लिए 12 बजे, रात को 9 बजे, रात को 10 बजे भी दागा जाता था, ताकि 9 बजे लोगों को कहा जाता था कि जो भी किले के बाहर है वो अंदर की तरफ आ जाए। और रात को 10 बजे इसलिए दागा जाता था कि किले के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं। उसके बाद ना तो किसी को अंदर आना अलाउ था और ना ही कोई किले के बाहर जा सकता था। इन्हें बहुत अलग अलग जगह से लाया गया है। इन सारी तोपों के कुछ खास नाम है, इन्हें वहाँ टच करना अलाउ नहीं है, वहाँ लॉक लगा हुआ है। और कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी तोप रखी हुई है जो कि चीन से लाई गई थी। उसके अलावा यहाँ पे गुजरात से लाई हुई तोप भी रखी हुई है। अलग अलग महाराजा अपने अपने समय पर कहीं से लाई हुई या फिर यहाँ पे बनी हुई तोपें यहाँ रखी हुई हैं। और हर तोप का कुछ खास नाम और अपनी कुछ खास खासियत है। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल जाएंगी। सो मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई जीके ब्लॉग नहीं है, जस्ट अ ट्रैवलिंग ब्लॉग। ये हम लोग जो छोटे छोटे ट्रैवल की चीज़ें और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। बाकी की चीज़ें आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, सब किताबों में भी हैं। और अगर आप रियल में वहाँ जाके ये सब देखें तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। मैं आपको कितना भी बता दूँ आपको याद नहीं रहने वाला वीडियो में कि मैंने क्या क्या बताया था। जो आप ज़रूर जाएं। और मेहरानगढ़ फोर्ट के चारों तरफ इस तरह के आर्टिस्ट बैठे रहते हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। ऑब्वियसली ऊर्जा काले कावा तो आप सुनेंगे, बट ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। देन हम लोग बाहर की तरफ निकले। यहाँ पे शहीद भूरे खां जो 1808 में जयपुर और बीकानेर ने जब हमला किया था उस टाइम पे शहीद हुए थे रेवाड़ी टुकड़ी में। उनकी यहाँ पे मज़ार बनी हुई है और इसका देख रेख का जो काम है राज्य ही करता है और इसका खर्चा भी वही देते हैं। सो ये सब देखने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आए जहाँ पे ये छोटा सा पपी उसकी माँ के पास सो रहा था और किसी ने इनको पानी और रहने और खाने के लिए जगह दी हुई थी, जो देख के बहुत अच्छा लगा। देन हम लोग बहुत थक चुके थे। ये पूरा किला घूमने के बाद बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 40 डिग्री के आसपास, 40 या 42 डिग्री के आसपास उस टाइम था। और फिर हम लोगों ने चाय पी, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं और ख़ासकर राजस्थानी। सो कितनी भी गर्मी हो लेकिन चाय तो हमें चाहिए। ये होने के बाद हम लोग, मेरी एक फ्रेंड शिल्पा जिसका कॉल आ गया कि तो जोधपुर में है तो मुझसे मिलने आ। सो मैं उसके पास मिलने के लिए गई। और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो स्कूल टाइम से मेरी फ्रेंड है। इससे मिलने के बाद हम लोग बाड़मेर के लिए निकल गए। हमने होटल से मॉर्निंग में ही चेकआउट कर दिया था और अब हम लोग बाड़मेर जा रहे हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान और अंधेरे से भरा हुआ था, बहुत अजीब सा रास्ता था ये। वहाँ पे जाने के बाद हमारे पास कोई होटल बुकिंग नहीं है, हमारे पास हमारा टेंट भी है। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग कहीं पर टेंट लगा कर रहेंगे और नहीं हुआ तो हम लोग होटल रूम हैंड टू हैंड बुक करके रहेंगे। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।